अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बखैर आफ़ियत होंगे। दोस्तों, अरबी ग्रामर में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है अल अस्माउल इशारात। ये अल अस्माउल इशारात क्या है, इसके बारे में हम लोग तफसील से डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये अल अस्माउल इशारात यानी कि अस्माए इशारा, इंग्लिश में इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अरबी ग्रामर के अंदर। इसको समझने से बहुत हद तक आपको अरबी की शुद्ध आ जाएगी। कोशिश करिए क्लास में एंड तक रहिए, और अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारी पिछली वीडियोस जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं तरतीब से कि अस्माए इशारा क्या होते हैं, कितनी तरह के अस्माए इशारात होते हैं, कैसे कैसे इसका एग्जाम्पल है। हम तफसील से इसको जो है मिसालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहेंगे तो आज आपका तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अस्माए इशारात के ताल्लुक से। सबसे पहले इसकी तारीफ देखेंगे। अस्माए इशारा किसे कहते हैं? अस्माए इशारा कहते हैं अस्माए इशारा वो है, इसमें इशारा वो है जो इसमें मुबसर यानी नज़र आने वाली चीज़ की तरफ इशारे के लिए वज़ा किया गया हो। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक पेन है, तो ये नज़र आने वाली चीज़ है, इसमें वो मुबसर है, तो क्या कहेंगे इसे हम? जब ये इसमें मुबसर है तो इसे हम कहेंगे नज़र आने वाली चीज़। तो इसकी तरफ इशारा करने के लिए कोई ना कोई वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो हम उसे, जैसे इंग्लिश में हम दिस कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से अरबिक के अंदर ही बहुत सारे अल्फाज होते हैं, तो उसी को हम अस्माए इशारा कहते हैं। तो याद रखिए, इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, 12 हैं तकरीबन, जो आमतौर से इस्तेमाल किए जाते हैं। कुरान के अंदर भी बहुत कसरत से इसका इस्तेमाल किया गया है। अभी इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। जैसे हाजा, हादिही, ज़ैलिका, तिलका। अब इनका इस्तेमाल क्या किस लिए किया गया है? इनका इस्तेमाल ही इसलिए किया गया है, इनको वजह ही इसलिए किया गया है ताकि वो किसी चीज़ की तरफ इशारा कर सकें। देखो, ये एक पेन है, ये एक लड़की है, वो एक कलम है, वो एक लड़की है, ठीक है। इस तरीके से इसके इस्तेमाल के लिए वजह किया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इसमें इशारा अच्छे तरीके से उसकी तारीफ समझ में आ गई होगी। हम इसकी तकसीम को पढ़ेंगे तफसील से, पहले आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि उसको किस लिए वजह किया गया है, ताकि आप किसी इस्म मुबसर की तरफ यानी दिखे जाने वाली चीज़ की तरफ आप उसे क्या करेंगे, आप उसको टेंजिबल चीज़ की तरफ आप उसकी तरफ इशारा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक पेन, एक बार फिर समझा देता हूँ, तो आप कहेंगे हाज़ा क़लमुन। आपने देखा नहीं कि हाजा का इस्तेमाल किस लिए किया गया? इशारा के लिए, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल ही किस लिए किया जाता है? इशारा करने के लिए किया जाता है। अब इसको अरबी के अंदर कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बहुत सारी खुसूसियात हैं, यानी कि हाजा के साथ उसके माबाद वाला इस्म कैसा होगा, ठीक है, उसके साथ तस्निया का अमल क्या है, जमा का अमल क्या है, वाहिद का अमल क्या है, तफसील है तो काफ़ी है इसके अंदर काफ़ी तफसीलात हैं। आपसे गुजारिश है क्लास में एंड तक बने रहिए, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने पेश करने वाला हूँ। अब इसमें इशारा की अकसाम। इसमें इशारा की दो किस्में होती हैं। इसमें इशारा की दो किस्में होती हैं। कौन कौन? एक को कहते हैं इसमें इशारा लिल करीब, यानी वो इसमें इशारा जिसे मुशारुन इले करीब के लिए वज़ा किया गया हो। जैसे हाज़ा, हाज़िही, इसको हम कहेंगे इसमें इशारा करीब। इसके साथ एक चीज़ और जुड़ जाएगा, इसमें इशारा करीब, इसकी अलग किस्में हो जाती हैं, मुज़क्कर की अलग हो जाती है, मुअन्नस की अलग। एक टर्म आपने देखा है यहाँ पे मुशारुन इलैह, एक होता है इसमें इशारा, एक होता है मुशारुन इलैह। ज़रा इसको समझ लीजिए यहीं पे। इसमें इशारा जैसे हाज़ा,
हाज़िही, हाज़ा, ज़ालिक, इसको हम अस्मा इशारा कहते हैं, जिसके ज़रिए से इशारा करते हैं। और जिस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं उसे हम मुशारुन इलैह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जैसे अगर हम कहेंगे हाज़ा क़लमुन, तो हाज़ा इसमें इशारा हो जाएगा क्योंकि इसके ज़रिए इशारा कर रहे हैं, और क़लमुन मुशारुन इलैह हो जाएगा। मुशारुन इलैह का मतलब जिसकी तरफ इशारा किया गया। तो आप किसी न किसी चीज़ की तरफ इशारा तो करेंगे ना। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी किस्म है इसमें इशारा बईद। इसमें इशारा बईद। अब इसमें इशारा बईद क्या है? यानी वो इसमें इशारा, वो अस्मा इशारा जिसे मुशारुन इलैह बईद के लिए वज़ा किया गया हो। वो अस्मा इशारा जिसे मुशारुन इलैह बईद, यानी कि कोई चीज़ दूर रखी हुई उसकी तरफ इशारा करेंगे। जैसे हम कहेंगे ज़ालिक वलदुन। ज़ालिक वलदुन का मतलब होगा वो एक लड़का है। दैट इज अ बॉय। तो आपने देखा यहाँ क्या है? बईद है। बईद का मतलब दूर, बईद का मतलब दूर, याद रखिएगा। तो दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पता है इंग्लिश के अंदर दैट कहते हैं। ये सिंपल सिंपल सी चीज़ है, लेकिन याद रखिएगा ये मुशारुन इलैह बाइद के लिए, यानी कि लड़का वहाँ खड़ा हुआ है, आप यहाँ से इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिस नहीं बल्कि दैट कहेंगे क्योंकि बहुत दूर खड़ा हुआ है। और इसीलिए इसे हम कहते हैं वो अस्मा इशारा जो दूर के लिए वज़ा किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक करके हम क्या करेंगे, अस्मा इशारा करीब देखेंगे, अस्मा इशारा बाइद देखेंगे। गौर से देखिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं तरतीब से अस्मा इशारा को, जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जो मुअन्नस के लिए, फिर जो करीब के लिए, जो बाइद के लिए। गौर से देखिएगा, मैंने पूरा टेबल तैयार कर लिया है। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3। याद रखिए ये 6 जो हैं, ये 6 करीब के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? करीब के लिए, नियर। हम इसका मीनिंग भी बताएंगे आपको। लेकिन ये जो 3 हैं ये मुज़क्कर के लिए, यहाँ मैंने लिख दिया है मुज़क्कर। और ये जो 3 है मुअन्नस के लिए, यानी कि करीब में 3 मुअन्नस, 3 मुज़क्कर और 3 मुअन्नस, याद रखिएगा। तो हाजा ये मुज़क्कर के लिए, एक करीब के लिए, जो एक चीज़ हो करीब हो, एक चीज़ करीब हो तो हम हाजा बोलेंगे, हाजा कलम। ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। दो चीज़ करीब है तो हम हाजानी कहेंगे, हाजानी। हाउलाई जमा के लिए, यानी मुज़क्कर जमा के लिए। अब एक चीज़ अगर मुअन्नस हो करीब हो तो हम कहेंगे हादिही बिंतुन। गौर से देखिएगा, हादिही बिंतुन। ठीक है दोस्तों, अब ये एक चीज़ है लेकिन करीब है और मुअन्नस है तो हम कहेंगे हादिही बिंतुन। इस तरीके से अगर दो चीज़ हो करीब हो लेकिन मुअन्नस हो तो हम कहेंगे हातानी बिनतानी। यहीं पे मैं लिख देता हूँ हातानी बिनतानी। हाउलाई, अब ये हाउलाई हाउलाई दोनों में बराबर है, यानी कि मुअन्नस में भी जमा में और मुज़क्कर में भी जमा में, करीब के लिए दोनों में बराबर है। तो हम कहेंगे हाउलाई बनातुन या हाउलाई औलादुन। ठीक है, तो ये दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। लेकिन ये मुज़क्कर के लिए करीब में, ये मुअन्नस के लिए करीब में। ये मुज़क्कर तस्निया के लिए, ये मुअन्नस तस्निया के लिए। लेकिन ये 6 के 6 किसके लिए हैं? करीब के लिए, फर्स्ट 6 ये दोनों। अब आते हैं यहाँ से अस्मा इशारा बाइद, जो जिसका मुशारुन इलैह दूर होता है, जिसकी तरफ इशारा करते हैं वो दूर होता है, तो हम कहते हैं ज़ैलिक। ठीक है, ज़ैलिक का मतलब वो, ज़ैलिक का मतलब वो, हाज़ा मतलब ये, इसका मतलब भी ये दोनों। ठीक है, इसका मतलब ये बस ये मुज़क्कर वो दोनों, ये कह लीजिए। अब कहेंगे ज़ैलिका वलदुन, दैट इज अ बॉय, वो एक लड़का है। ज़ैलिका वलदानी, वो दोनों लड़के हैं। उलाइका औलादुन, तो ये ज़ैलिका ज़ैनिका ज़ैलिका ज़ैनिका उलाइका। ठीक है दोस्तों, ज़ैलिका ज़ैनिका उलाइका। तो ज़ैलिका मुज़क्कर करीब के लिए, ज़ैलिका मुज़क्कर बाइद के लिए, ज़ैनिका मुज़क्कर तस्निया बाइद के लिए, उलाइका मुज़क्कर बाइद के लिए लेकिन जमा के लिए। तो वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा। अब ये एक चीज़ जो दूर हो तो हम जैसे वो कहेंगे वो एक लड़की है तो हम कहेंगे तिलका बिंतुन। ठीक है, तानिका बिनतानी, उलाइका बनातुन। ठीक है, ये एक चीज़ जो दूर हो तो उसे हम वाहिद कहते हैं। ये जगह तस्निया, जगह जमा, क्योंकि अरबी के अंदर क्या होता है, वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए अलग अलग आते हैं। ठीक है, हाजा हाजानी हाउलाई। एक बार गौर से देख लीजिए,
एक बार फिर से देख लेते हैं, हादा, हादानी, हाउलाई। ये मुजक्कर एक के लिए, ये मुजक्कर दो के लिए, ये मुजक्कर तीन के लिए, एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए। अब ये मुअन्नस के लिए, एक के लिए, मुअन्नस दो के लिए हातानी, और ये मुअन्नस तीन के लिए भी हाउलाई। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये के सब क्या, करीब। याद रखिए, जो चीज़ नियर में हो, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये है ज़ालिका। ज़ालिका एक के लिए मुजक्कर लेकिन दूर, बाईद। अब ये है ज़ानिका, ये भी मुजक्कर के लिए लेकिन दूर। ठीक है, दो के लिए। अब ये तीन के लिए या दो से ज़्यादा के लिए, चार के लिए, पाँच के लिए, तो उलाई का कहते हैं मुजक्कर के लिए। लेकिन ये सब के सब क्या है, दूर वाले हैं। ठीक है, फार, याद रखिए। अस्मा इशारा बाईद लिल मुअन्नस, मुअन्नस के लिए क्या है, तिल का, एक चीज़ जो दूर हो, दूर हो, मुअन्नस हो, याद रखिएगा, एक। अब ये दो चीज़ जो मुअन्नस हो, दूर हो, तो हम कहेंगे तैनी का, बिन तैनी। अब इस तरीके से तीन या दो, तीन से ज़्यादा दूर हो, तो हम उसे कहेंगे उलाई का बनातुन। यानी कि उलाई का दोनों में सेम है, हाउलाई दोनों में सेम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ ज़हन नशी कर लीजिए कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा हाजा कलमुन। अब यहाँ पर क्या है, ये अस्मा इशारा है, यानी इसमें इशारा है। अभी ये अस्मा इशारा मतलब इसम की जमा अस्मा। तो अब यहाँ पर क्या है, ये मुजक्कर के लिए है, तो इसे हम कहेंगे इसमें इशारा, और इसे हम कहेंगे मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह वाला टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसे हम मुशारुन इलैह कहते हैं। अगर मुशारुन इलैह दूर है तो हम बाईद वाला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ज़ाली का इस्तेमाल करेंगे, ज़ानी का इस्तेमाल करेंगे, उलाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम, अगर वो चीज़ दूर है लेकिन मुअन्नस है, तो हम तिल का इस्तेमाल करेंगे, तानी का इस्तेमाल करेंगे, और उलाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ है। तो क्या रखना है आपको याद, हादा कलमुन में हादा इसमें इशारा है, कलमुन क्या है, ये है मुशारुन इलैह। तो हादा, अब ये देखिए, ये वाहिद मुजक्कर है, ये मुजक्कर है प्लस एक है, सिंगुलर है, और प्लस क्या है, मेल है। तो इसलिए हम यहाँ पर हाजा लेकर आए। मान लीजिए अगर हम कहना होगा दो कलम है, ये दो कलम है, तो हम कहेंगे हाज़ानी कलमानी। ठीक है, तो हाज़ानी कलमानी। अब देख रहे हैं आप, हाज़ानी क्योंकि ये तस्निया है, ये भी जो है इसमें इशारा को भी तस्निया लाना पड़ा। अगर इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देना हो हाउलाई पर, तो हाउलाई किसके लिए इस्तेमाल किया गया, जमा मुशारुन इलैह के लिए, तो आप कहेंगे हाउलाई औलादुन। चूंकि औलाद जमा है इसलिए हाउलाई को जमा लाना मजबूरी है। अब हाउलाई का मसला ये है कि आप इसको मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाउलाई बनातुन भी कह सकते हैं आप, और हाउलाई औलादुन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये लड़कियां हैं, ये सब लड़कियां, और ये लड़के हैं। अब जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हादिही पर। हादिही बिंतुन, हातानी बिनतानी, ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हाउलाई बनातुन, ये क्या है, मुअन्नस करीब, एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए। अब इसी का जो है मुजक्कर करीब मैंने कर दिया। अब देखते हैं हम मुजक्कर बाईद का, तो आता है ज़ालिका, हम कहेंगे ज़ालिका वलदुन, वो एक लड़का है। दो के लिए इस्तेमाल करते हैं ज़ानी का, खड़ा ज़बर, ज़ानी का वलदानी। ठीक हो गया। अब होता है उलाई का, उलाई का, उलाई का औलादुन, उलाई का औलाद। तो ये क्या हो जाएगा, मुजक्कर के लिए ये वाली सूरत याद रखिएगा, ये वाली, ये वाली सूरत, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका। ठीक है, तो मुजक्कर बाईद के लिए एक ज़ालिका, ज़ालिका वलदुन, वो एक लड़का है, ज़ानिका वलदानी, ज़ानिका वलदानी, देख रहे हैं, उलाइका औलादुन। अगर ये इसमें इशारा मुजक्कर तो ये भी मुजक्कर, अगर इसमें इशारा वाहिद तो ये भी वाहिद, अगर इसमें इशारा मुअन्नस तो ये भी मुअन्नस, अगर इसमें इशारा मुअन्नस तस्निया तो ये भी मुअन्नस तस्निया। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आखिर वाला, यानी कि मुअन्नस बाईद मुशारुन इलैह जिसका होता है, उसमें कौन कौन से अल्फाज आते हैं, तिल का आता है, तानी का आता है, उलाई का आता है।
आपको पता है कि ये अस्मा इशारा बाइद मुअन्नस के लिए, दूर के लिए, जो कि मुअन्नस यानी कि जिसका मुशारुन लह दूर होता है और मुअन्नस होता है। अगर वो एक चीज़ है तो हम कहेंगे तिल का बिंतुन, मिसाल के तौर, अगर वो लड़की है तो तिल का बिंतुन मतलब वो एक लड़की है, देखिए दूर खड़ी हुई है, इशारा कर रहे हैं। अगर वो लड़की दो है तो हम कहेंगे तैनी का बिनतैनी, बिनतैनी, ठीक है। अब इस तरीके से अगर वो लड़कियां जमा हैं तो हम कहेंगे उलैइका बनातुन, ठीक है। इसकी इसीलिए हम इसमें वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर और मुअन्नस का ख्याल करेंगे अस्माए इशारा में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी इसमें इशारा मुशारुन अलैह। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।